सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का पोल साइंस का हमारा बिल्कुल लास्ट का लेसन रहता था, जिसको हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था। उसी के मद्देनज़र आज हम इसको रिवाइज करेंगे। भारतीय राजनीति में नवीन विकास के नाम से है रिफ्रेशर में, तो वहाँ पर राजनीति में बदलाव के नाम से है, जिसमें हमने देखा कि एक किस्म से राजनीति में बदलाव क्या क्या हुए, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। भारत में 1990 के दशक में लोकतांत्रिक उमड़ एवं गठबंधन राजनीति में वृद्धि हुई। 1989 तक भारत में केवल दो ही राजनीतिक दलें, यानी एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी थी जनता पार्टी के पास सत्ता रही। 1989 से लेकर 2000 तक सत्ता के कई दलों में विभाजित रही, सत्ता बिखरती रही। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन राजनीति को अलग स्वरूप प्रदान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया। 1989 के पश्चात केंद्र सरकार के निर्माण में अक्षेत्रीय दलों का प्रभाव अधिक रहा। 1988 में जनता दल की स्थापना हुई और 1989 में चुनाव में जीत हासिल करके इस दल ने सरकार बनाई। 2014 में हुई 16वीं लोकसभा के चुनाव में सन 1984 के पश्चात पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। सबसे पहला है जनता दल। जनता दल 1980 के दशक के अंत में अनेक नेता एक ऐसे नए राजनीतिक दल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे जो कांग्रेस का विकल्प बन सके थे। यानी आज तक हमने देखा था कि लोगों को विकल्प के रूप में दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा था, और अब ऑप्शन के रूप में सभी राजनीतिक दल दिखाई देने लगे। 26 जुलाई 1988 में 4 विपक्षी दलों जनता पार्टी, लोकदल कांग्रेस और जन मोर्चों के विलय में एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की गई। इस नए राजनीतिक दल का नाम समाजवादी जनता दल रखा गया। 11 अक्टूबर 1988 को बेंगलुरु में समाजवादी जनता दल का नाम बदलकर जनता दल कर दिया गया और विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल का प्रधान मनोनीत किए गए। यानी एक नई पार्टी का गठन हो चुका था, जिसे हम वीपी सिंह की सरकार के नाम से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अब एक नए विकल्प के रूप में भी दिखाई देनी स्टार्ट हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1980 में जनता पार्टी में दोषी सदस्यता के मुद्दे को लेकर असहमति के कारण हुआ। 19 मार्च 1980 को जनता पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में बहुमत से फैसला किया गया कि जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी, विधायक और सांसद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दैनिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता। परंतु बोर्ड की बैठक में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा श्री नानाजी देशमुख ने इस निर्णय का विरोध किया। 5 अप्रैल 1980 को भूतपूर्व जनसंघ के सदस्यों में नई दिल्ली में 2 दिन का सम्मेलन किया गया और एक नई पार्टी बनाने का निश्चय किया गया। 6 अप्रैल 1980 को भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का गठन किया गया। कांग्रेस के आधिपत्य की समाप्ति 1967 में चौथे आम चुनाव में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, लेकिन केंद्र ने कांग्रेस का आधिपत्य बना लिया और 1977 में पहली बार केंद्र ने गैर कांग्रेस सरकार बनी। लेकिन जनता पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार थोड़े समय तक रही और पुनः कांग्रेस का आधिपत्य स्थापित हो गया। 1989 के बाद कांग्रेस की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। इसके विरुद्ध में अनेक राजनीतिक दल आ गए, जिससे गठबंधनवादी सरकारों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 26 अप्रैल 1999 को मात्र 13 माह पुरानी लोकसभा को राष्ट्रपति KR नारायण ने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह भंग कर दी और सितंबर-अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए। परंतु इन चुनाव से पहले मई 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के नाम से एक महान गठबंधन बनाया। नेक्स्ट है चुनाव में प्रतिनिधित्व।
तो प्रगतिशील गठबंधन, चुनाव प्रगतिशील गठबंधन का यूपीए का निर्माण 14वीं लोकसभा चुनाव के पश्चात हुआ और मई 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। अधिकांश गैर भाजपा गठबंधन तथा गैर कांग्रेस गठबंधन दलों ने जैसे भारतीय साम्यवादी, मार्क्सवादी, जनता दल, शक्ति पार्टी, कांग्रेस गठबंधन को अपना समर्थन किया। परिणाम स्वरूप 22 मई 2004 को गठबंधन के नेता मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और 27 मई 2004 को गठबंधन में विभिन्न संयुक्त प्रगतिशील गठन का नाम दिया और इस गठबंधन में अपना एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तैयार किया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारा भारतीय राजनीति में नए बदलाव थे उनके बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की। आशा ये समझ में आए होंगे और आप इनको याद करेंगे, अच्छे ढंग से रिवाइज करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ के साथ आप इसको अच्छे ढंग से याद करके तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही।